हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 6 चल रहा था परसेंटेज एंड सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। एंड एक्सरसाइज करी थी 6.3। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी को, कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय डिवाइड बाय 100। तो इसमें एस आई है, एस आई होता है सिंपल इंटरेस्ट, इक्वल्स टू क्या है, पी क्या होता है प्रिंसिपल, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए वो हमने अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट पे लिया है या बोरो किया है, वो उसका टाइम पीरियड टी होता है, डिवाइड बाय 100। सो इसी फॉर्मूले को आपने अच्छे से याद करना है, ध्यान रखना है कि ये जो पीछे भी आपने पढ़ा था, जो बोरो किया अमाउंट इसने 12,000, 10% पर एनम, जो 10% पर एनम पे है ये क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं इसका। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट पेबल ऑन 12,000 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। अब इसमें क्या पूछा, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है किस पे, 12,000 पे, जो कि 12% पर एनम 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने साल के लिए है, टाइम पीरियड क्या हो गया 3 ईयर्स। तो प्रिंसिपल हुआ 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और टाइम पीरियड 3 ईयर्स। तो आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, हम फॉर्मूले में लगाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड। तो एस आई क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। प्रिंसिपल 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या किया इंटू 12 इंटू टाइम पीरियड इंटू 3 डिवाइड बाय 100। सो ये जीरोस, दो जीरोस थी, दो जीरो इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ क्या बचा 120 इंटू 12 इंटू 3, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4320। सो अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जो अमाउंट हमने पे करना है वो क्या हो गया, जो प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट लगा। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट। तो प्रिंसिपल क्या है 12,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 4,320, तो टोटल कितना हुआ 16,320। तो अमाउंट पेबल आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा 16,320। ठीक है, पहले तो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, उसके बाद टोटल अमाउंट जो पे करना है वो हमने कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में, रीटा डिपॉजिटेड 60,000 रुपीज़ इन अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8:4/5% फॉर 5 ईयर्स। हाउ मच मनी विल शी गेट एट अ मेच्योरिटी ऑफ द डिपॉजिट। अब रीटा ने कितने 60,000 डिपॉजिट किए थे बैंक में सिंपल इंटरेस्ट पे, कितने रेट पे 8:4/5। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8:4/5, इसको किया 5 8 40, 40 प्लस 4 44, 44/5%। तो ये ऐसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 44/5%। कितने टाइम पीरियड के लिए किया था 5 ईयर्स के लिए, तो टाइम पीरियड इज टी क्या हो गया हमारा 5 ईयर्स। अब सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, हमारे पास तीनों चीज़ें हैं पी आर टी। तो पी क्या प्रिंसिपल 60,000, आर क्या है 44/5, इसको हम चेंज करेंगे नीचे 44 लिखेंगे, नीचे 5। ठीक है, टाइम पीरियड है 5। अब यहाँ लिखा है 60,000, यहाँ ऊपर 44 और 5 हमारा नीचे आ जाएगा 44/5, ये 100 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और ऊपर टाइम पीरियड है 5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, अब ये 20 से 20 कैंसिल, तो क्या बचा 600 इंटू 44, तो कितना हो गया इंटरेस्ट 26,400। तो ये तो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है, उसमें पूछा है हाउ मच मनी विल शी गेट एट द मेच्योरिटी ऑफ द डिपॉजिट, यानी 5 ईयर्स के बाद उसके पास इंटरेस्ट के बाद कितना पैसा आएगा। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो टोटल अमाउंट शी विल गेट क्या आएगा 86,400 रुपीज़।
ठीक है। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल है, नमिश borrowed 40,000 from his company at the rate of 15% per annum, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स। सिंपल इंटरेस्ट पे लिया 9 मंथ्स के लिए। अब इसमें ईयर नहीं दे रखा, 9 मंथ्स है, और जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो पर एनम का यानी ईयर का, ईयरली दे रखा है। तो फाइंड द इंटरेस्ट ही विल पे टू हिज कंपनी एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड। अब ये 1 ईयर से भी कम है, तो पहले हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे मंथ्स को, क्योंकि जब भी हमें मंथ्स दे रखे होंगे हमें ईयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, ईयरली दे रखा, पर एनम इज ईयरली। तो अगर ईयरली दे रखा है तो हमें टाइम पीरियड भी ईयरली में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट था 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, टाइम पीरियड है 9 मंथ्स। अब 9 मंथ्स को जब भी हमें ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 ईयर में कितने 12 मंथ्स होते हैं, तो ये 9/12 ईयर, ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिखेंगे 9/12 ईयर। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, सारे हमारे पास है, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, 15 इंटू टाइम पीरियड क्या 9/12, तो 9 वो नीचे क्या आएगा 12, तो 100 इंटू 12। अब 0 से 0 कैंसिल होगी, क्या बचा 400 इंटू 15 इंटू 9 डिवाइड बाय 12। तो इनको मल्टीप्लाई करा तो यहाँ आया 54,000 डिवाइड बाय 12। अब इसको 12 से डिवाइड करा तो क्या आया 4,500। तो इंटरेस्ट, द निमिश विल पे 4,500 इन इंटरेस्ट। यहाँ पे पूछा फाइंड द इंटरेस्ट ही विल पे टू हिज कंपनी एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड। अब हमें टोटल अमाउंट नहीं पूछा, खाली इंटरेस्ट पूछा है कि कितना इंटरेस्ट पे करना है उसको, तो हमें खाली इंटरेस्ट निकालना था। तो आ गया हमारा निमिश विल पे 4,500 इन इंटरेस्ट। ठीक है। अब यही अपने एक्सरसाइज 6.4, इसी पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने हैं सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2750 फॉर 4 years एट 12.5% पर एनम। तो कितना हो गया, प्रिंसिपल 2750, 4 years टाइम पीरियड हो गया 4 years, और 12.5% पर एनम पे। तो सारी वैल्यूज़ आपको इसमें दे रखी हैं, खाली फॉर्मूले में आपने पुट करना है सारा, और ये आपका निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। इसमें और कुछ नहीं निकालना, खाली सिंपल इंटरेस्ट निकालना। ठीक है। नेक्स्ट ही ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 5,000 आपने प्रिंसिपल दे रखा है, 1:1/4 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा, इसको पहले ईयर्स को मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, 4 1 4 + 1 5, 5/4 ईयर्स हो जाएगा। और ऐसे ही परसेंटेज है 7:1/2, इसका क्या होगा 2 7 14, 14 + 1 15/2%। तो इसमें 5/4 और 15/2% चेंज करेंगे, और वो फॉर्मूले में पुट करके ये सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट भी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 9 मंथ्स है, इसको चेंज करेंगे ईयर में, तो 9/12 ईयर, जैसे भी एग्जांपल में था 9/12 ईयर। और ये परसेंटेज भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके परसेंटेज लिखेंगे। नेक्स्ट भी सेम सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब ये डेज है, अब डेज को कन्वर्ट करना है ईयर में। तो डेज को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, 365, 365 से डिवाइड करेंगे, 73/365 डेज की जगह क्या हो जाएगा, अब ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। मंथ्स दिए होते हैं तो किससे 12 से डिवाइड करते हैं, अब डेज दिए तो हम डेज से, टोटल ईयर में 365 होते हैं तो डिवाइड करेंगे 365 से। ऐसी परसेंटेज 3:3/4, ये हो जाएगी 4 से 12, 12 + 3 15/4% पर एनम। तो ये हम एक बार नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सो क्वेश्चन 4, हमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिखा है, P = ₹3,000। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3:3/4%,
इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, कितना आया था 15/4%। एंड टाइम पीरियड कितना है 73 डेज, सो 73/365 ये हो गया ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट आपकी वैल्यू लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट है 3000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/4, 15 यहाँ पे हम 4 करेंगे, नीचे 100 और टाइम क्या है 73/365। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ये सॉल्व करनी है। सॉल्व करेंगे 100 से 100 और क्या जा रहा है इसमें, और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और ये 5 टेबल में 5 7 ज़ा 35 115 5 3 ज़ा 15, ये जाए 73, 73 से 73 कैंसिल आउट। अब ये यहाँ पे 2 से जाएगा, 4 2 2 ज़ा 4 2 15 ज़ा 30, ठीक है। अब यहाँ पे पाया यहाँ क्या बचा 15 × 3 कितना हो गया 45, 45 नीचे क्या बचा ओनली 2, 45/2। तो इसको डिवाइड करेंगे 45/2 को, तो हमारा आंसर जाएगा 22.5। ठीक है, यह आ गया आपका आंसर। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया ₹22.5। ठीक है, आपको अब ये क्वेश्चन करके दिखा दिया, ऐसे आपने सॉल्व करने हैं। बाकी नेक्स्ट है कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, सेम करना है। 3 ईयर्स 4 मंथ्स है, 3 ईयर 4 मंथ्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 ईयर्स में कितने 3 × 12 कर देंगे, 12 मंथ्स होते हैं, 12 3 ज़ा 36, तो ये 3 ईयर्स कन्वर्ट हो गए 36 मंथ्स प्लस 4 मंथ्स, कितने हो टोटल 40 मंथ्स हो गए, 40/12, तो ये टोटल ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप भी सिंपल ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो 40/12 मंथ्स, इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, देन अगेन 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा, तो क्या हो जाएगा 10/3। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज 40/12 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका टाइम निकल गया और 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। ऐसे बाकी फॉर्मूले में आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है चांदनी डिपॉजिटेड 3000 इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, द बैंक पेज इंटरेस्ट 6% पर एनम, व्हाट सिंपल इंटरेस्ट शुड चांदनी गेट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। चांदनी ने कितना डिपॉजिट किया था 3000 रुपीज़, ये हो गया प्रिंसिपल, 6% पर एनम इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और सिंपल इंटरेस्ट चांदनी गेट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो कितना इंटरेस्ट पूछा, सिंपल इंटरेस्ट यानी ये आपको इंटरेस्ट पूछा है, कितना इंटरेस्ट चांदनी को मिलेगा आफ्टर 2 ईयर्स। टाइम पीरियड कितना हो गया 2 ईयर्स, तो ये आप 2 ईयर्स टाइम पीरियड, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3000 प्रिंसिपल अमाउंट, तो आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट है विक्टर बोरोड 12,000 फ्रॉम क्लारा, he agreed to pay it back after 1 year 6 months together with the interest. Calculate the amount to be paid if the rate of interest is 10% per annum. So विक्टर ने कितने रुपीज़ लिए थे क्लारा से 12,000, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, तो he agreed to pay it back after 1 year 6 months। अब सेम 1 year 6 months को कन्वर्ट करना है, ये 1 year हो गया 12 months, 12 + 6 18, तो 18 months हो गए, 18/12, ये हो गया ईयर में कन्वर्ट, तो ईयरली आ गया। तो ये टाइम पीरियड हो गया 18/12, प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब इसमें आपको अमाउंट निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे इंटरेस्ट पूछा गया या अमाउंट पूछा गया है, तो इसमें आपसे अमाउंट पूछा गया टोटल, तो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे एंड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा जो वो
विक्टर उसको पे करेगा। ठीक है। ऐसे ही रमेश बोरोड 25,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। आफ्टर 290 days he paid 10,050 rupees cash and a music system for the balance amount. Find the cost of the music system. अब ये क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट पूछा है। अपने रमेश ने कितने 25,000 बोरो किए थे फ्रेंड से, कितने परसेंट पे, 9% पर एनम पे, और उसने 290 डेज के बाद उसको कितना पे किया, 10,050 रुपीज़ कैश में एनम एक म्यूज़िक सिस्टम दिया बैलेंस अमाउंट का। तो हमें कॉस्ट निकालनी है म्यूज़िक सिस्टम की। वो अब एक हम क्वेश्चन और करके देखेंगे नोटबुक में। सो सबसे पहले हमें तो इसमें देखना है हमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है हमें प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम भी दे रखा है। तो हम पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल के उसको हम निकालेंगे, टोटल अमाउंट निकालेंगे कि उसने कितना पे करना था। सो मैं डायरेक्ट आपको इसमें क्वेश्चन में इक्वेशन में डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। इसका कैसा है कि प्रिंसिपल कितना है 25,000 एंड टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। तो ये हो गया 9% इंटू टाइम है 219 डेज। तो इसको क्या करेंगे 219 डिवाइड बाय 365, तो 100 इंटू 365। पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई। फिर यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, आया 73 एंड इसको करेंगे 5 से 25 50। अब ये 73 की टेबल में आती है, 73 1 जा और 73 3 जा 219। तो नीचे तो कुछ नहीं रहा, ऊपर क्या रहा 50 इंटू 9 इंटू 3। सो इसको मल्टीप्लाएंगे तो क्या आ जाएगा 50 इंटू 9 इंटू 3 इज 1350 रुपीज़। तो ये आपका आ गया इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट जो है उसको जो पे करना था वो कितना हो गया 25,000 प्लस 1,350 प्लस 1350। सो ये कितना हुआ, हो गया ₹26,350। तो टोटल अमाउंट जो पे करना था वो था ये 26,350। अब इसमें क्या बोला है, ही पेड 10,050 कैश एंड अ म्यूजिक सिस्टम फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो उसने कैश तो पे किया 10,050। तो हम इसमें से जो है उसने जितना कैश पे किया वो हम माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 26,350 माइनस 10,050 रुपीज़। सो ये माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास ₹16,300। तो ये तो उसने बैलेंस अमाउंट जो था 10,050 कैश पे किया एंड ये अमाउंट था उसका टोटल पे करना था। तो उसमें से हमने जब माइनस किया तो हमारे पास अमाउंट आया 16,300। तो जो म्यूज़िक सिस्टम की कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी 16,300 रुपीज़। ओके, तो ये आप प्रॉपर अच्छे से लिखेंगे पूरा अपनी नोटबुक में। कॉस्ट ऑफ द म्यूज़िक सिस्टम इज़ 16,300 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट है, अ मैन अर्न्स 10,800 पर मंथ, ही स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड द रेस्ट ही सेव्स। हाउ मच डज ही सेव एवरी मंथ। तो इसमें कितना आ गया 10,800 तो हर महीने वो अर्न करता है और 75% जो है उसका वो स्पेंड करता है, यानी इसका 75% तो वो स्पेंड करता है एंड बाकी 25% जो बचा वो सेव करता है। हाउ मच डज ही सेव एवरी मंथ। तो कितना हो जाएगा, आप इसका 75% निकालेंगे टोटल जो, और वो माइनस करेंगे 10,800 में से, तो वो अमाउंट आएगा जो सेव करता है। और क्या कर सकते हैं आप, इसका
10,800 का सीधा 25% निकालेंगे, तो वो जो अमाउंट आएगा वो सेव कर देगा, क्योंकि 100% है। टोटल कितना होता है 100%, तो 100 में से 75 मानी 25% बचा, तो सेव कितना करता है 25%। तो इसका आप सीधा डायरेक्ट 25% भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है एग्जामिनेशन। निशा ऑब्टेन 312 मार्क्स आउट ऑफ 650, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड शी गेट। तो ये पहले भी आपने करे हुए क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन है। 650 में से 312 मार्क्स आए, तो आपने परसेंटेज निकालनी है। क्या हो जाएगा 312 बाय 650, टोटल अमाउंट जो टोटल मार्क्स है वो नीचे आएंगे। अब परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये परसेंटेज इसके निशा की मार्क्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स आ जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज थी 6.4, आपको कंप्लीट करनी है अपनी नोटबुक में। एंड ये आपका लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। और अब ये रिवीजन एक्सरसाइज है, ये हम करेंगे, इसको भी आपने करना है। तो ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है ये भी। फर्स्ट है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन राइट द कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज इन द बॉक्स। अब इनकी परसेंटेज आपने लिखनी है 16/100। क्या बोलते हैं 100, इसकी जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में है, तो ऑलरेडी परसेंटेज क्या हो जाएगी इसकी 16%, तो परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ऐसी 29/100 क्या होगी 29%, ये भी 45%, 66। तो इजी से है ये भी। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द कलर्ड पार्ट एज परसेंट। ये आपको बॉक्स दे रखे हैं और जो कलर्ड पार्ट है इसमें से उनकी परसेंटेज बतानी है। तो ये 10 बॉक्स ऐसे, 10 बॉक्स ऐसे है, 100 बॉक्सेस है, यानी 100% है। 100 में से हमें सिर्फ कलर्ड बॉक्सेस को काउंट करना है, वो कितने बॉक्सेस हैं, तो वो उतनी परसेंटेज हो जाएगी। ऐसे ही ये ब्लैक वाला जो है ये आपने ऐसे काउंट करके इसमें लिखने हैं 100 में से कि कितने कलर्ड बॉक्सेस हैं, तो उतनी परसेंटेज आपने लिखनी है। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये भी आपने करी हुई है, फ्रैक्शन है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 6/10 इंटू 100, तो 0 से 0, 6 10 60, तो ये परसेंटेज होगी 60%। ऐसे ही सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज निकाल लेंगे। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट इनटू फ्रैक्शन। अभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं कैसे, 14 है परसेंट यानी 100, 14, ये 14/100। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 5 10 50, 2 7 14, तो ये क्या है 7/50। अब इससे छोटा होगा नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो 7/50 फ्रैक्शन में आपका ऐसे लिखेंगे। बाकी ऐसे ही 93%, तो क्या हो जाएगा 93/100। ये ऑलरेडी शॉर्ट है, अब ये इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये 93/100 ही रहेगा। ऐसे ही बाकी सबकी भी फ्रैक्शंस में आप कन्वर्ट करेंगे। लास्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट इनटू डेसिमल्स। डेसिमल में कैसे करेंगे 33%, तो 33 डिवाइड बाय 100, तो ऑलरेडी हमेशा 2 zeros 2 प्लेसेस बाद एक डेसिमल लगेगा, तो डिवाइड में कितना है 2 zeros है 100, तो 2 प्लेस पर डेसिमल, तो 0.33। ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा 34, 0.34, ये ओनली 5% है, तो कितना हो जाएगा इसका 0.05, कि 2 प्लेसेस बाद डेसिमल लगने हैं, तो 0.05। ऐसे ही सारे डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सी ये एक्सरसाइज आपकी भी 5 क्वेश्चन है इसके रिवीजन एक्सरसाइज में। तो दोनों एक्सरसाइज आपने करनी है नोटबुक में, एक्सरसाइज 6.4 एंड रिवीजन एक्सरसाइज, एंड ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एंड अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस और ये फॉर्मूला लर्न करना है। ओके, थैंक यू।